गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय श्री टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। और जो हमारा टॉपिक चल रहा था डीसी जनित्र के बारे में पढ़ रहे थे। ये जो वीडियो रहेगा पार्ट नंबर 6 रहेगा। इससे पहले हमने डीसी जनित्र के टाइप्स की बात कर ली है। आज हम करेंगे डीसी जनित्र के ऊपर न्यूमेरिकल की बात करेंगे, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल आपको सामने दिया गया है कि एग्जाम्पल आपको दिया गया है, किसी संट जनित्र में आर्मेचर और सीरीज फील्ड का रेजिस्टेंस 0.2 ओम और 100 ओम है। तो देखिए पहले तो सीरीज जनित्र, संट जनित्र कहते किसे हैं वो देखना है आपको। तो संट जनित्र में क्या होगा, एक होगी संट फील्ड, एक क्या होगी मेरे पास संट फील्ड होगी। इस संट फील्ड के समानांतर क्रम में किसको जोड़ा जाता है, आर्मेचर को जोड़ा जाता है। संट फील्ड के समानांतर में आर्मेचर को जोड़ा जाता है और आर्मेचर के समानांतर क्रम में किसको जोड़ा जाता है, लोड को संयोजित किया जाता है, आरएल को संयोजित किया जाता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये बता रखा है कि संट जनित्र में आर्मेचर रेजिस्टेंस कितना दिया गया है, 0.2 ओम। तो आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस हो गया कितना हो गया, 0.2 ओम हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से आपको दिया गया है संट फील्ड का रेजिस्टेंस 100 ओम और आरएसएच का मान आपको कितना दिया गया है, 100 ओम आरएसएच का मान दिया गया है। यदि जनित्र 200 वोल्ट की सप्लाई पर 28 एम्पियर का लोड करंट ले रही है, यदि जनित्र 200 वोल्टेज की सप्लाई पर, वीएल का मान कितना हो गया, 200 वोल्ट हो गया। इसी प्रकार से जो 28 एम्पियर का लोड करंट ले रही है तो जो IL का मान रहेगा, ठीक है, इसकी बात करता हूं किसकी, IL का मान कितना हो गया, 28 एम्पियर IL का मान हो गया, ठीक है। तो उत्पन्न पावर क्या ज्ञात करना है आपको, उत्पन्न पावर ज्ञात करते हुए खर्च पावर को भी ज्ञात कीजिए, ये चीज ज्ञात करनी है। अब देखिए सबसे पहले होगा क्या कि इस प्रकार के जनित्र में आर्मेचर में क्या होगा, EMF जनरेट होगा। तो आर्मेचर में क्या जनरेट होगा, EMF, जिसके कारण क्या प्रभावित होगी, आर्मेचर में धारा की उत्पत्ति होगी, ठीक है। आर्मेचर में धारा की उत्पत्ति हो गई। ये आर्मेचर धारा दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, कौन कौन से में, एक तो IL और दूसरा किस में, ISH में, IL और ISH में। अब देखिए सबसे पहले मेरे को उत्पन्न पावर ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए भाई, उत्पन्न पावर ज्ञात करने के लिए EG इंटू IA चाहिए। उत्पन्न पावर किसे कहते हैं, उत्पन्न पावर कहते हैं EG इंटू IA, ठीक है। और यदि मैं बात करूं खर्च पावर की तो उत्पन्न पावर में से प्राप्त पावर को घटा दीजिए, खर्च पावर आ जाएगी। तो मेरे को क्या ज्ञात करना है, IA ज्ञात करना है। देखिए दिया क्या गया है, IL का मान दे रखा है 28 एम्पियर और मेरे को पता है कि IA यहाँ से उत्पन्न हुई, जनरेट हुई IA धारा है, दो भागों में डिवाइड हो गई, ISH और IL। तो सबसे पहले तो क्या ज्ञात करेंगे कि IA बराबर ISH प्लस IL, ठीक है। इस सूत्र के माध्यम से हम आर्मेचर की धारा ज्ञात करेंगे। IA धारा, आर्मेचर धारा दो भागों में डिवाइड हो गई, कौन कौन से में, संट फील्ड और किस में, लोड करंट में। तो IA ज्ञात करने के लिए ISH का मान आपके पास होना चाहिए, ठीक है। ISH का मान दिया गया है, नहीं दिया गया है, और IL का मान, तो ISH का मान मेरे को नहीं दिया गया है, तो ISH प्लस IL का मान कितना दिया गया है, 28। अब क्या ज्ञात करेंगे, ISH का मान ज्ञात करो। ISH का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ISH बराबर क्या होता है, V अपॉन RSH, ठीक है। ISH बराबर V अपॉन RSH और V का मान कितना दिया गया है, टोटल वोल्टेज, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज भी और इस सर्किट का वोल्टेज भी, इस सर्किट का वोल्टेज भी, तीनों का वोल्टेज क्या होगा, समान। क्यों, क्योंकि ये संट जनित्र है। तो कितना वोल्ट होगा, 200 वोल्ट। तो क्या आ गया, 200 बटे RSH का मान दिया गया है, RSH का मान दिया गया है, कितना दिया गया है, 100 ओम दिया गया है। तो 100 एकम 100, 100 दूनी 200, कितना आ गया, 2 एम्पियर। किसका मान आ गया, 2 एम्पियर। ISH का मान 2 एम्पियर आ गया। ISH का मान जो ये धारा थी इसका कितना आ गया, 2 एम्पियर आ गया। अब देखिए ISH का मान इसमें रखना है अपने को, तो ISH का मान मैंने रखा 2 एम्पियर प्लस में 28 एम्पियर, ठीक है। तो IA का मान कितना हो गया, IA बराबर 30 एम्पियर। आर्मेचर की जो धारा हो गई कितनी हो गई, 30 एम्पियर आर्मेचर की धारा हो गई। तो IA का मान मैंने यहाँ रख दिया, कितना हो गया, 30 एम्पियर आर्मेचर की धारा हो गई, IL की धारा हो गई 28 एम्पियर। अब देखिए क्या ज्ञात करना है, उत्पन्न पावर कैसे ज्ञात करेंगे, मैंने अभी आपको बताया था EG इंटू IA से। तो सबसे पहले तो किसको ज्ञात करेंगे, उत्पन्न पावर को। उत्पन्न पावर कैसे ज्ञात करेंगे, EG इंटू IA, उत्पन्न पावर ज्ञात करेंगे। तो EG का मान दिया गया है, आर्मेचर में जनरेट EMF नहीं दिया गया है, क्या करें, EG का मान निकालिए सबसे पहले। तो क्या निकालेंगे, EG का मान निकालेंगे। EG बराबर क्या होता है, आर्मेचर में मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, तो EG बराबर क्या होगा, VL
प्लस में आई ए इंटू आर ए, ठीक है, वी एल प्लस में आई ए इंटू आर ए हो गया। तो ई जी बराबर क्या आ गया, ई जी बराबर वी एल का मान आपको दिया गया है, कितना दिया गया है 200 वोल्ट, प्लस में आई ए का मान दिया गया है कितना, अभी मैंने निकाला था 30 एम्पियर, इंटू आर ए का मान आपको दिया गया है, देखिए आर ए का मान कितना दिया गया है, आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.2 ओम, तो 0.2 ओम आर्मेचर रेजिस्टेंस आ गया। तो ई जी बराबर 200 प्लस में देखिए 30 इंटू 2 60, 60 को किस प्रकार से लिखूंगा, 6 लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि 0.2 था वो, ठीक है। तो ईजी का मान कितना हो गया, ईजी बराबर 206 वोल्ट। ईजी का मान आर्मेचर में जनरेट होने वाला जो ईएमएफ होगा कितना होगा, 206 वोल्टेज आर्मेचर में ईएमएफ की उत्पत्ति हो गई। अब देखिए आर्मेचर में ईएमएफ 206 है, तो आर्मेचर में ईएमएफ 206, आइए आर्मेचर धारा कितनी है 30 एम्पियर, ठीक है। तो अब देखिए इसको गुणा करना है, 206 को 30 से गुणा करना है, 6 तिया 18, फिर 3 एकम 3 और फिर 3 दूनी 6, तो ये कितना आ गया, ये अपना आ गया 6180 वाट, ठीक है। किसका मान आ गया, उत्पन्न पावर 6180 वाट आ गई, ठीक है। तो एक चीज़ तो मैंने ज्ञात कर ली, उत्पन्न पावर कितनी 6180। अब इसी प्रकार से ज्ञात करनी है खर्च पावर, तो इससे पहले मैं क्या ज्ञात कर लेता हूँ, प्राप्त पावर को और ज्ञात कर लेता हूँ। तो प्राप्त पावर का सूत्र क्या होता है, वी एल इंटू आई एल, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कितना वोल्टेज है, कितनी पावर प्राप्त हो रही है, वी एल इंटू आई एल प्राप्त हो रही है। तो वी एल का मान कितना दिया गया है 200 वोल्टेज, आई एल का मान कितना दिया गया है 28 एम्पियर। तो कितना आ गया यहाँ से यदि मैं निकालूं तो 28 दूनी 56, तो ये आ गया अपना 28 दूनी 56, 5600 वाट आ गई, ठीक है। किसका मान आ गया, प्राप्त पावर का मान आ गया 5600 वाट। अब क्या ज्ञात करना है, अब देखिए अब मेरे को ज्ञात करना है खर्च पावर। तो खर्च पावर कैसे ज्ञात करेंगे, खर्च पावर ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे अपन, खर्च पावर ज्ञात करने के लिए अपन करेंगे कि उत्पन्न पावर में से प्राप्त पावर को घटाएंगे, Eg इंटू आई ए में से किसको घटाएंगे, VL इंटू आई एल को घटाएंगे, Eg इंटू आई एल। Eg का मान आर्मेचर द्वारा जनरेट ईएमएफ अपने को निकाल लिया था मैंने, उत्पन्न पावर कितनी आ गई 6180 माइनस प्राप्त पावर कितनी आ गई 5600। देखिए कितने आ गए, यहाँ से अपन 5600 में से 6180 घटाएंगे तो अपने पास आ गए 580 वाट, ठीक है। उत्पन्न पावर का मान आ गया 580 वाट। अब देखिए दो चीज मेरे से सवाल में पूछी गई थी, उत्पन्न पावर और खर्च पावर। उत्पन्न पावर कितनी आ गई 6180 वाट, खर्च पावर कितनी आ गई 580 वाट की खर्च पावर आ गई। अब एक चीज और देख लीजिए कि मैं इस खर्च पावर को कैसे संतुष्ट करूं कि ये जो खर्च होने वाली पावर थी किस रूप में खर्च हुई और कैसे खर्च हुई, क्या मेरे आंसर खर्च पावर सही है। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए अपन खर्च कहाँ होगी, कॉपर लॉसेज के रूप में होगी। तो क्या याद करना है आपको, कॉपर लॉसेज। कॉपर लॉसेज का सूत्र क्या होता है, टोटल कॉपर लॉसेज की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, टोटल कॉपर लॉसेज की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। टोटल कॉपर लॉसेज क्या होगा, आई ए स्क्वायर इंटू आर ए प्लस आई एस एच स्क्वायर इंटू आर एस एच, ठीक है। ये कॉपर टोटल कॉपर लॉसेज आर्मेचर में और शंट फील्ड वाइंडिंग में। तो आई ए स्क्वायर, आई ए कितना है 30 एम्पियर है, तो 30 का स्क्वायर 30 इंटू 30, ठीक है, गुणा आर ए का मान कितना दिया गया है, आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.2 दिया गया है प्लस में, ठीक है, ये चीज़ अपने को दी गई है। आई एस एच का मान कितना दिया गया है 2 एम्पियर दिया गया है, तो 2 इंटू 2 फिर इंटू आर एस एच का मान कितना दिया गया, देखिए आर एस एच का मान दिया गया है 100, तो यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने 100 लिख दिया। अब गुणा करना है, 30 को 30 से गुणा किया 90 और 900 को अपन 0.2 से गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, तो ये कितना आ गया 180 वाट आ गया, ठीक है। प्लस में 2 दूनी 4 और 4 चौक 100, 400 वाट आ गई, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया 580 वाट, कितना आ गया 580 वाट क्या हो गई टोटल कॉपर लॉसेज के रूप में, किसके रूप में, टोटल कॉपर लॉसेज के रूप में 580 वाट खर्च हो रही है मेरी यहाँ पर, ठीक है। इस शंट जनित्र में टोटल 580 वाट खर्च हो रही है। और यदि यहाँ पर मेरे को क्या दिखाया था कि टोटल खर्च पावर भी कितनी थी 580 वाट थी टोटल खर्च पावर, तो दोनों क्या हो गई बराबर। इसका मतलब क्या हो गया कि क्वेश्चन का आंसर अपना बिल्कुल सही है। तो करना क्या है इस प्रकार के जनित्र में, सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना है, आर्मेचर की धारा ज्ञात करना है। आर्मेचर की धारा क्या आएगी, आई एस एच प्लस आई एल, आपके पास लोड धारा प्लस में शंट
संट की धारा होनी चाहिए। संट धारा कैसे निकालेंगे, V/RSH से। कितनी आ गई, 2 एम्पियर। IA की कितनी आ गई, 30 एम्पियर। इसके बाद में क्या करना है, आर्मेचर में जनरेट होने वाला EMF कितना हुआ, 206 वोल्टेज हुआ। अब देखिए उत्पन्न पावर के लिए EG इंटू IA, ठीक है, कितनी हो गई, 6180 वाट हो गई। प्राप्त पावर कितनी हो गई, 5600। खर्च पावर कैसे निकालेंगे, उत्पन्न पावर में से प्राप्त पावर को घटा दीजिए, कितनी आ जाएगी, 580 वाट। अब ये चीज़ एक बार आप कंफर्म कीजिए कि सही है। तो मैंने क्या निकाला, टोटल कॉपर लॉस किसके रूप में होगी, कॉपर के रूप में लॉसेज होगा। टोटल कितना कॉपर लॉसेज आ गया, 580 वाट। दोनों का मान क्या है, बराबर। क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक शॉर्ट शंट कंपाउंड जनित्र में RA आर्मेचर रेजिस्टेंस, सीरीज फील्ड रेजिस्टेंस और शंट फील्ड रेजिस्टेंस क्रमशः 0.2 और 0.1 तथा 100 ओम है। यदि जनित्र फुल लोड पर 200 वोल्टेज की सप्लाई के साथ 50 एम्पियर का लोड करंट ले रही है तो जनित्र में उत्पन्न EMF ज्ञात कीजिए। इस बात कौन से जनित्र की गई है, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनित्र की। देखिए इसकी संरचना देखते हैं। शॉर्ट शंट कंपाउंड जनित्र, इसमें जो शंट फील्ड वाइंडिंग है वो कैसे तरीके में जुड़ी होती है, एक शॉर्ट तरीके में। तो ये तो क्या हो गया, RSH हो गया। ठीक है, अब सीरीज फील्ड और इसके जस्ट समानांतर में किसको जोड़ा जाता है, इसके जस्ट समानांतर में आर्मेचर को जोड़ा जाता है। ठीक है, ये आर्मेचर हो गया। और आर्मेचर के सीरीज में किसको जोड़ा जाता है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग को। आर्मेचर के सीरीज में सीरीज फील्ड वाइंडिंग को। और सीरीज फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में किसको जोड़ा जाता है, इसमें जोड़ा जाता है RL, लोड का रेजिस्टेंस। तो ये इस प्रकार का जनित्र होता है अपने पास, कौन सा, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनित्र। इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है कंप्लीट, तो उसको जाकर आप समझ सकते हो कि कैसे क्या होता है इस प्रकार के जनित्र में। देखिए अपन कर रहे हैं इसका न्यूमेरिकल सोल्व। तो मेरे को क्या क्या दिया गया है कि जनित्र में RA आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.2 ओम है। आर्मेचर का रेजिस्टेंस कितना है, 0.2 ओम दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से RSH का मान 0.1 ओम दिया गया है। RSH का मान कितना दिया गया है, 0.1 ओम आपको दिया गया है। ठीक इसी प्रकार से आपको दिया गया है शंट फील्ड रेजिस्टेंस, कितना दिया गया है, 100 ओम दिया गया है। सॉरी, शंट फील्ड का जो रेजिस्टेंस है वो आपको 100 ओम दिया गया है, जबकि सीरीज फील्ड का रेजिस्टेंस 0.1 ओम आपको दिया गया है। ठीक है, ये पॉइंट आपको दिख नहीं रहोगी, 0.1 ओम दिया गया है। ठीक है, यदि जनित्र फुल लोड पर 200 वोल्ट की सप्लाई के साथ, जनित्र फुल लोड पर 200 वोल्ट की सप्लाई के साथ 50 एम्पियर का लोड करंट ले रही है, जो अपने पास IL का मान दिया गया है, कितना दिया गया है, 50 एम्पियर का लोड करंट ले रही है, तो जनित्र में उत्पन्न EMF ज्ञात करो। आपकी बार आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उत्पन्न EMF। उत्पन्न EMF को क्या लिख सकता हूँ, EG का मान ज्ञात करो, जनरेट EMF ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, इस प्रकार के सवालों कैसे सोल्व करेंगे, जब इसमें क्या होता है, आर्मेचर में फैराडे के नियम के फलस्वरूप EMF जनरेट होता है, तो किसकी उत्पत्ति होती है, आर्मेचर धारा प्रवाहित होती है। आर्मेचर धारा प्रवाहित हो गई, कितने भागों में डिवाइड हो जाएगी, 2 भागों में। कौन कौन से, ISE और ISH। सीरीज को जाने वाली धारा सीरीज फील्ड धारा, शंट को जाने वाली धारा शंट फील्ड धारा। ठीक है, और यहाँ से कौन सी धारा चली जाएगी, IL। यहाँ से कौन सी धारा चली जाएगी, IL, जिसको मान आपको कितना दिया गया है, 50 एम्पियर आपको दिया। देखिए मैं क्या बता रहा था, EG का मान, आर्मेचर द्वारा जनरेट EMF आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, तो आर्मेचर द्वारा जनरेट EMF EG का मान ज्ञात करना है, क्या आएगा, VL प्लस IA इंटू RA प्लस ISC इंटू RSC। ठीक है, ये सूत्र किसका होता है, आर्मेचर में जनरेट होने वाला EMF ज्ञात करने के लिए टोटल वोल्टेज कितना है, सीरीज फील्ड वोल्टेज का ड्रॉप कितना है और आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप कितना है। तो आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप है, इस प्रकार से अपन ज्ञात कर सकते हैं। अब मेरे को क्या ज्ञात करना है कि मेरे को सबसे पहले इसमें ज्ञात करना है किसका मान, सीरीज फील्ड का मान। देखिए कैसे ज्ञात करूंगा, मेरे को क्या चाहिए, आर्मेचर की धारा भी ज्ञात करनी है और शंट की धारा भी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ से कीजिए, ISH बराबर, शंट की धारा ज्ञात कर रहे हैं तो ISH बराबर क्या होगा, V प्लस ISE इंटू RSE अपॉन RSH। ठीक है, मेरे को क्या दिया गया है, मेरे को क्या करना है कि VSH का मान कितना दिया गया है, 200 आपको दिया गया है, प्लस में ISC का मान कितना दिया गया है, 50। ठीक है, इंटू RSC का मान कितना दिया गया है, 0.1 बटे कितना आ गया, RSH का मान यहाँ पर दिया गया 100। ठीक है, तो ISH ज्ञात करना है, तो ISH बराबर 200 प्लस 5, 50 को 0.1 से गुणा करेंगे, 5 आ गए, बटे 100। तो ISH बराबर 205 बटे 100, और यहाँ से 0.20 हटाने के लिए क्या किया मैंने, यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। तो
2.05 एम्पियर आ गया। ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया? 2.05 आ गया ISH का मान। और मेरे को क्या ज्ञात करना है? आर्मेचर की धारा। तो IA बराबर क्या होगा? IA बराबर होता है ISH प्लस ISC। ठीक है, आर्मेचर में जो धारा होगी, आर्मेचर में धारा किसके बराबर होगी? ISC प्लस ISH के बराबर होगी। तो IA का मान ज्ञात करना है। IA बराबर, ISH का मान मैंने निकाल लिया 2.05 प्लस में ISC का मान मैंने निकाल लिया कितना? 50 एम्पियर। तो यहाँ से IA का मान कितना आ जाएगा? 52.05 एम्पियर। कितना आ गया? 52.05 एम्पियर। किसका आ गया? IA का मान आ गया। ठीक है, बाकी सभी मान मेरे को दिए गए हैं। तो EG इक्वल किसके होगा? VL का मान कितना दिया गया है? 200 दिया गया है। प्लस में IA का मान कितना दिया गया? आर्मेचर की धारा मेरे को दी गई है 52.05 इंटू RA का मान कितना दिया गया? आर्मेचर में धारा 0.2 ओम इसका रेजिस्टेंस दिया गया। प्लस में ISC का धारा कितनी दी गई है? 50 एम्पियर इंटू ISC का रेजिस्टेंस 0.1 ओम। ठीक है, तो EG बराबर कितना हो गया? 200 प्लस 52.05 को 0.2 से गुणा करो। देखिए 5 दूनी 10 का 0 हासिल पाई 1, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजू 10। ठीक है, कितना आ गया? 2 पॉइंट ये है, 1 पॉइंट ये। 3 संख्या के बाद में आपको पॉइंट लगाना है। प्लस में 50 को 0.1 से गुणा करना है। कितना आ गया? डायरेक्ट आ जाएंगे अपने 5.0 या फिर 5 भी लिख सकते हैं। देखिए EG बराबर 200 प्लस 10.41 प्लस 5। ठीक है, तो EG बराबर 200 ये हो गए, 10 ये हो गए, 5 ये हो गए, कितने आ गए? 215.41 एम्पियर, वोल्टेज इसका आंसर हो जाएगा। तो आर्मेचर द्वारा जनरेट होने वाला वोल्टेज कितना हो गया? 215.41 वोल्ट हो गया। पूछा क्या गया था? EG का मान पूछा गया था। EG का मान कितना आ गया? 215.41 वोल्ट EG का मान आ गया। देखिए अब यदि आपसे पूछा जाए कि खर्च पावर और बताइए, तो खर्च पावर कैसे बताएंगे? उत्पन्न EMF में से प्राप्त पावर को घटा दीजिए। उत्पन्न EMF में से प्राप्त पावर, उत्पन्न EMF क्या होगा? उत्पन्न पावर क्या होगी? EG इंटू IA माइनस IL इंटू VL। इनमें से इसको घटाना है। ठीक है, उत्पन्न पावर में से प्राप्त पावर को घटाना है। तो जो भी अपना आंसर आएगा वो क्या आ जाएगी? खर्च होने वाली पावर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखेंगे लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र। ये सवाल देखा था शॉर्ट शंट कंपाउंड जनित्र के ऊपर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है कि एक लॉन्ग शंट जनित्र में 100 एम्पियर की लोड करंट के साथ साथ 200 वोल्ट का वोल्टेज प्रदान कर रहा है। एक क्या है? लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र। तो लॉन्ग शंट में क्या होता है कि जो शंट फील्ड वाइंडिंग है, जो शंट फील्ड RSH है, वो एक लंबे तरीके से शंट फील्ड के समानांतर में जुड़ी होती है, आर्मेचर के समानांतर में जुड़ी होती है। अब लंबे तरीके से कैसे होगी? क्योंकि यहाँ पर RSC के बिल्कुल जस्ट श्रेणी क्रम में किसको जोड़ा जाता है? आर्मेचर को। और आर्मेचर के श्रेणी क्रम में सीरीज फील्ड वाइंडिंग को, और इन दोनों के समानांतर क्रम में किसको जोड़ा जाता है? शंट फील्ड वाइंडिंग को। तो ये क्या हो गया? एक लंबा तरीका हो गया। तो इसको बोलते हैं लॉन्ग शंट कंपाउंड जनित्र। ये अपने पास RL हो गया, RSC हो गया, RSH हो गया, और आर्मेचर द्वारा जनरेट रेजिस्टेंस हो गया, आर्मेचर द्वारा जनरेट EMF यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। अब देखिए सवाल में देखते हैं क्या क्या आपको दिया गया है। 200 वोल्टेज का टर्मिनल वोल्टेज है, तो लोड वोल्टेज आपको कितना दिया गया? 200 वोल्टेज। ठीक है, इसी प्रकार से आपको दिया गया 100 एम्पियर की लोड करंट है। IL का मान आपको कितना दे दिया गया? 100 एम्पियर IL का मान दे दिया गया। ठीक, RA का मान 0.5, RA का मान कितना है? 0.5 ओम है। और RSH का मान कितना है? 100 ओम है। RSH का मान कितना है? 100 ओम है। और RSC का मान कितना है? 0.1 ओम है। RSC का मान 0.1 ओम दिया गया है। ज्ञात क्या करना है? उत्पन्न वोल्टेज, मतलब EG को ज्ञात करते हुए किसको ज्ञात करना है? ISH आर्मेचर में शंट में धारा को भी ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए सबसे पहले क्या ज्ञात करना है मेरे को? शंट में धारा ज्ञात करनी है। तो यहाँ से क्या होगा? आर्मेचर में जैसे ही EMF जनरेट होगा तो क्या होगा? आर्मेचर में धारा की उत्पत्ति होगी। और जो ये धारा है ये अपना सर्किट पूरा करने के लिए ये IA धारा यहाँ से निकली, कहाँ जाएगी? RSC के अंदर जाएगी, शंट सीरीज में जाएगी। सीरीज में जाने के बाद में सीरीज फील्ड धारा यहाँ से निकलेगी। ये दो भागों में डिवाइड हो गई। कौन कौन से में? RL और कौन से में? ISH में। ठीक है, कैसे आया? देखिए यहाँ पर IA आर्मेचर में धारा की उत्पत्ति हुई। ठीक है, कहाँ जाएगी? ये सीरीज में जाएगी। क्या आ गया? ISC।
ठीक है। इसके बाद में क्योंकि ये दोनोों श्रेणी क्रम में है तो इन दोनों में धारा का मान भी क्या होगा, समान होगा। तो ये इसके बाद में ISC धारा दो भागों में डिवाइड हो गई। कौन कौन से में, ISH प्लस IL। किस किस में डिवाइड हो गई, ISH प्लस IL। तो इसमें आर्मेचर धारा और सीरीज फील्ड धारा दोनों समान होती हैं और जो सीरीज फील्ड धारा है वो किसके बराबर होगी, ISH प्लस IL के बराबर होगी। ठीक है। लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर के ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया जो आपको प्लेलिस्ट में जाकर के मिल जाएगा। ठीक है। तो वहां से आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए, पूरा देखिए और उसके बाद में इस क्वेश्चंस को आप लगाइए। जितने भी लॉन्ग शंट के ऊपर जितने भी क्वेश्चन है आप सभी को लगाइए। ठीक है। तो देखिए अब क्या करना है मेरे को सबसे पहले यहाँ पर ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात करना पड़ेगा, IL का मान तो मेरे को दे रखा है, लोड करंट कितनी दे रखी है, 100 एम्पियर दे रखी है। ISH का मान दिया गया है, देखिए ISH का मान नहीं दिया गया है। मेरे को ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे कि ISH बराबर क्या होता है, V/RSH। V का मान कितना दिया गया है, 200। ठीक है, कितना दिया गया है, 200। RSH का मान कितना दिया गया है, 100। तो यहां से ISH का मान कितना आ गया, 2 एम्पियर। ISH का मान 2 एम्पियर आ गया। ठीक है। तो मैं क्या ज्ञात कर सकता हूं, IA बराबर ISC बराबर ISH कितना आ गया मेरे पास, 2 एम्पियर प्लस में IL का मान कितना आ गया, 100 एम्पियर। तो कितना आ गया टोटल अपने पास, IA का मान भी कितना आएगा, 102 एम्पियर। ISC का मान भी कितना आएगा, 102 एम्पियर, क्योंकि ये दोनों धारा बराबर होती हैं। ISH का मान कितना आएगा, 2 एम्पियर और IL का मान कितना आएगा, 100 एम्पियर। तो इस प्रकार से अपने पास ये सभी धाराएं मिल जाएंगी। अब मेरे को क्या ज्ञात करना है कि उत्पन्न EMF और ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, उत्पन्न EMF को ज्ञात करने के लिए EG बराबर VL प्लस IA इंटू RA प्लस ISC इंटू RSC। ठीक है, ये सूत्र मैंने बताया था आपको। तो इसमें मान को रखना है। मान कैसे रखेंगे, VL का मान 200 है, रो तो रख दिया। IA का मान कितना दिया गया है, आर्मेचर में धारा देखिए यहाँ से कितनी दी गई है, 102। ठीक है, इंटू RA का रेजिस्टेंस, आर्मेचर का रेजिस्टेंस कितना दिया गया है, 0.1 और सीरीज का रेजिस्टेंस कितना दिया गया है अपने को, 0.5। तो देखिए 0.5 कोष्टक प्लस में ISC का मान कितना दिया गया है, 102 एम्पियर, वहीं 102 एम्पियर है। ठीक है, इसको गुणा करना है RSC से, RSC का मान 0.1 दिया गया है। ठीक है, जो अपने को दिया गया है वही चीज़ें आपको लिखनी है। तो 200 प्लस में देखिए कोष्टक को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको इससे गुणा करेंगे। 102 को 5 से गुणा किया, कितने आ गए भाई मेरे पास, 5 दूनी 10 का 0। ठीक है, फिर इसके हासिल आ गई 1 और 5 एकम 5, तो 51 आ गए। 510 आ गए, 1 पॉइंट है तो 1 पॉइंट मैं इससे पहले लगा दूंगा। प्लस में 102 को 1 से गुणा करना है तो वही 102 आ गए। एक संख्या के पहले पॉइंट है, एक संख्या के पहले पॉइंट लगा दिया मैंने। तो EG बराबर 200 प्लस में 51, ये कितने आ गए, 51.0 था, पॉइंट से बाद में 0 का कोई महत्व नहीं रहता है। ठीक है, प्लस में 10.2। ठीक है, EG बराबर कितना आ गया, 200 ये है, 51 ये है, 10.2 ये है। टोटल कितना आ गया, 200 और 51, 251 और 10 कितने आ गए, 261। ठीक है, 0.2 वोल्टेज, 261.2 वोल्ट किसका आंसर आ गया मेरे पास, उत्पन्न जनरेट होने वाला EMF कितना आ गया, 261.2। आर्मेचर में धारा कितनी आ गई, 102 एम्पियर। सीरीज में धारा 102 एम्पियर, शंट में धारा 2 एम्पियर। दो चीजें आपसे पूछी गई थी, आर्मेचर में धारा कितनी आ गई, आर्मेचर में धारा 2 एम्पियर आ गई। सीरीज में धारा कितनी आ गई, अपनी सीरीज में धारा 102 एम्पियर आ गई और ये वोल्टेज कितना आ गया, 261.2 वोल्टेज आ गया। ठीक है दोस्तों, हमने जो DC जनरेटर से संबंधित टाइप्स ऑफ DC जनरेटर से संबंधित जितने भी एग्जाम्पल थे हमने वो करवा दिए। ठीक है, आप क्या करें, सबसे पहले तो इन 2-3 वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए। उसके बाद में आपको जितने भी क्वेश्चंस आपके पास जो भी बुक हो उस क्वेश्चंस को आप लगाइए और यदि कोई नहीं हो रहा है आपसे क्वेश्चन तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप पर या फिर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप हम कर जाकर पर्सनली रूप से कमेंट कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।